स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सभी अब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के करीब 2 दिन बचे हुए हैं, मतलब 15 को होंगे और 16 को 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप क्या, उस पर भी जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैटेगरी क्वालिफाई कैंडिडेट कैन अप्लाई। इससे पहले क्या था, मतलब पिछले 3 से 4 दिन तक रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी क्वालिफाई जो कैंडिडेट थे, जो अदर स्टेट से थे, वो एलिजिबल नहीं हो रहे थे। तो वो यहां पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, आज से रजिस्ट्रेशन लेने लगे हैं। कोई भी अगर अदर स्टेट का बच्चा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड का है, और उसका कैटेगरी से क्वालिफाई है, मतलब 113 से भी ज़्यादा है, उसका 113 से 144 के बीच में है, तो वो बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, लॉग इन आईडी पासवर्ड क्रिएटेड बाई समवन। हाँ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स ने बच्चों की डिटेल्स, क्रेडेंशियल लेके रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, बट अब नहीं दे रहे हैं लॉग इन आईडी पासवर्ड। अब वो अपने मर्जी का चॉइस का लॉक कर देंगे कॉलेज। तो ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। तो अगर इन केस ऐसा किसी के साथ होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, कमेंट करके। टीम का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन पर है, आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपको नहीं डिटेल शेयर कर रहा है, तो भाई हम आपकी डिटेल्स उनसे निवेदन करेंगे कि भैया हमारे बच्चे का डिटेल दे दो। निवेदन हमारा सब लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या, प्रोविजनल वेरिफिकेशन और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी का प्रोविजनल भी आ रहा है तब भी भाई ठीक है, अगर सक्सेसफुल वेरीफाइड लिखा है तब भी मामला ओके है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों केस में ही ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे में सक्सेसफुल लिखा है तो मुझे क्या नोडल सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। नोडल सेंटर हर उस दूसरे बच्चे को जाना पड़ेगा जिसका कॉलेज अलॉट होगा। अगर अलॉटेड नहीं होता है तो उस केस में नोडल सेंटर नहीं जाना होता है। नोडल सेंटर जाने से पहले आपको एक शेड्यूल रिलीज किया जाएगा कि इस डेट में इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे इस डेट को जाने वाले हैं। ठीक है। और चौथा है कि भाई नेम। सर हमारा पैन कार्ड में कुछ नाम माता पिता का अलग था, हमारे मार्कशीट में कुछ अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है कुल मिला के। तो भाई जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसके लिए आप एफिडेविट एक रेडी करके रखिए। इन केस अगर रिजेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस एफिडेविट को अपलोड करके वेरीफाई करा सकते हैं। और फिजिकल रिपोर्टिंग में उस एफिडेविट को लेके जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, लेके जाना होगा। 5वां पॉइंट है भाई सिक्योरिटी पेमेंट। सिक्योरिटी पेमेंट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत बार क्या है कि भैया यूपी आयुष का जो पोर्टल है वो सरकारी वाला है, पेमेंट गेटवे एसबीआई का, तो पेमेंट कट जा रहा है, पता नहीं चल रहा है सर कहाँ गया। तो मैं बोलूँगा दोबारा पेमेंट करने की इमीडिएट आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। और मुझे लग रहा है कि इंतज़ार के बाद आपका कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। जो 50,000 की स्लिप है, 20,000 की पेमेंट स्लिप है, 2,000 की पेमेंट स्लिप है, ये सारी डाउनलोड करके रखना। वो सारी डॉक्यूमेंट्स, वो सारी डिटेल्स आपसे बाद में ली जाती हैं एट द टाइम ऑफ नोडल सेंटर रिपोर्टिंग। एक लंबी सी चेकलिस्ट आएगी, वो आपको फॉलो करनी होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हमारी जो वीडियोज़ की प्लानिंग है वो भी हम आपके साथ शेयर कर दें, साझा कर दें। एक तो ये कि भाई चॉइस फिलिंग की वीडियो, बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं सर, हर बार लिस्ट अलग हो जाती है। तो इस बार फाइनल लिस्ट एकदम रिलीज होने वाली है यूपी के टॉप 10 कॉलेजेस की। दूसरा, ब्लैकलिस्ट कॉलेजेस का भी। कुछ कॉलेज जो घपलेबाज है, गड़बड़ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बिल्डिंग पूरी नहीं है, डिफॉल्टर है, कभी परमिशन आती है कभी नहीं आती है, तो ऐसे भी लोगों को ब्लैकलिस्ट करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस का ट्यूशन फीस का 2 अपडेट है। एक तो भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 3 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, प्लस 50,000 सिक्योरिटी भी उस पर मेंशन है। अगर आप कॉलेज में बात कर लेंगे तो वो लोग आपसे सिक्योरिटी चार्ज नहीं करेंगे। एक और महावीर मेरठ है भैया, तो इसका भी 3 लाख रुपए फीस पर ईयर आ चुका है ना। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ऐसा एक नोटिस रिलीज हुआ है। रिमेंस पोर्टल ओपन होता है, फिर देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा और आगे आएंगे कि ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद क्या, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फोकस करो भाई।
स्टेट मेरिट लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टेट मेरिट लिस्ट में अपना नाम को ज़रूर चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट हो गया, बिकॉज 16 के बाद मुझे लग रहा है एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ये लोग मेरिट लिस्ट को भी रिलीज कर देंगे। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है यार। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाता है चॉइस फिलिंग करने के बाद में, जो एज पर द शेड्यूल, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट का नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन होगा। नोडल सेंटर पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। उसके बाद में हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, ये जो होगा वो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना रहेगा। उसके बाद में आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट कर जाना। ब्रोशर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो भी इंस्टीट्यूट आप चॉइस फिलिंग में कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट पे या जो भी अलॉट होता है तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे पहले एक बार बात कर लें, वहाँ पे जाकर विजिट कर लें, अपनी चीज़ें फिटेड कर लें, उसके बाद ही आप नोडल सेंटर रिपोर्ट करिए। बिकॉज आप नोडल सेंटर अगर रिपोर्ट कर जाते हैं तो फ्री एग्जिट कंसीडर नहीं होता है, आपके जो 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिए जाएंगे, है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय।